हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जैसा कि डेफिनेशन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर एक्सेट्रा, द रेजिस्टेंस wire become very hot and produce heat. This is called heating effect of current. जब किसी हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो करंट जब पास होती है तो करंट के पास होने पर हीट उत्पन्न होती है। इस हीट को ही हम जो हीट उत्पन्न हो रही है उसी हीट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब ये हीट क्यों जनरेट होती है, ये क्वेश्चन है। जब हाई रेजिस्टेंस के वायर में हम चार्ज को फ्लो करते हैं, चार्ज क्या है? करंट है। करंट को फ्लो करते हैं तो जो कंडक्टर है, वायर है, उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करंट प्रवाहित होने पर फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो जाते हैं। एक्सिलरेट होने के कारण उनकी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर जो कंडक्टर है, सपोज ये मेटल वायर है, कंडक्टर है जिसमें आप क्या करना चाह रहे हैं? करंट पास करना चाह रहे हैं। तो इसमें करंट क्या है एक्चुअली? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उनके मार्ग में क्या होते हैं? एटम्स और आयंस मौजूद होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? वायर में जो कंडक्टर है उसमें एटम्स और आयन होते हैं। वो एटम्स और आयंस उससे क्या करते हैं? कोलाइड कर जाते हैं, टक्कर हो जाती है, जिसके कारण हीट जनरेट होती है। इसी घटना को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, जिसके कारण तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम जानते हैं जूल्स ऑफ हीट। जूल्स ऑफ हीट क्या है? द फिनोमिनन ऑफ हीटिंग ऑफ वायर बाय फ्लोइंग करंट थ्रू इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। वह घटना जिसके कारण कोई कंडक्टर या मेटल वायर गर्म हो जाए, करंट के फ्लो करने पर गर्म हो जाए, उसको ही हम क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। एंड हीट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड जूल्स हीट। इस प्रकार उत्पन्न जो हीट होती है उस हीट को हम जूल्स हीट कहते हैं, जूल्स हीट। अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए देखिए आप, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q moves against potential difference V, the amount of work is done. जब Q चार्ज को मूव कराते हो, माना ये कंडक्टर है, इसमें Q चार्ज को मूव करा रहे हैं आप, मूव कराने पर क्या होगा? आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो चार्ज मूव हो पाएगा। अभी मैंने बताया, जब आप किसी कंडक्टर में चार्ज मूव कराते हैं, चार्ज जब मूव कराते हैं तो उसके मार्ग में, चार्ज के मार्ग में आने वाली बाधा, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उस बाधा से ओवरकम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, ताकि चार्ज मूव कर सके, करंट मूव कर सके। तो उस वर्क की गणना करते हैं हम, तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी हो जाएगा। Q चार्ज है, V है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और इसको रीअरेंज करके हम कह सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ा था आपने, V अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? R होता है। तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई? थर्ड हो गई। नाउ पुटिंग I इक्वल टू पुटिंग Q इक्वल टू आई टी, Q की वैल्यू आई टी, और V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं।
इक्वेशन फर्स्ट क्या है, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, IT, और V की जगह क्या रख दे रहे हैं, IR रख दे रहे हैं। तो हमें एक नया रिलेशन मिलता है, वो क्या होता है, W इक्वल टू I इंटू टी इंटू आई इंटू आर, दैट इज वर्क डन निकल जाएगा W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल। तो assuming that all electrical work done is converted into heat energy, यहाँ पर जितना भी हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं वह किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। सो वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ वर्क डन। जो हीट प्रोड्यूस्ड वर्क डन के स्थान पर हम क्या रख लेते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड रख लेते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड को हम H कहेंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल्स। ये फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न करना आप। फिर हम पढ़ रहे हैं, इसी में आगे चल रहे हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट स्टेट्स दैट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट स्टेट्स दैट हीट डेवलप्ड इन कंडक्टर। जो कंडक्टर में हीट डेवलप होगी वह किसके समानुपाती होगी, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। कब, जब कीपिंग रेजिस्टेंस I और टाइम T कांस्टेंट। जब रेजिस्टेंस I और टाइम T को हम कांस्टेंट रखेंगे तो हीट प्रोड्यूस्ड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह ले रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, अगर इसका मतलब ये है, अगर करंट की वैल्यू हम दुगना कर देते हैं, किसी कंडक्टर में बहने वाले करंट का मान, करंट की वैल्यू डबल कर देते हैं तो हीट प्रोड्यूस 4 टाइम हो जाएगी। अगर करंट हाफ कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस विल बी 1/4। करंट दुगना कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस 4 टाइम, करंट हाफ कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस 1/4 हो जाएगा, ये बता रहे हैं। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यह निर्भर करेगा कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को दुगना कर दें, हीट भी क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस भी दुगना हो जाएगी। रेजिस्टेंस हाफ कर दें तो हीट प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना। तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट कीपिंग I एंड R कांस्टेंट। बहने वाली धारा के समय पर भी निर्भर करता है। हीट जो प्रोड्यूस होगी वह बहने वाली हीट जो प्रोड्यूस होगी वह किस पर निर्भर करेगी, वह टाइम पर निर्भर करेगी। मतलब जितनी देर तक आप करंट फ्लो करोगे तो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर टाइम डबल कर दोगे, हीट प्रोड्यूस विल ऑल्सो डबल। इफ यू हाफ द टाइम देन हीट प्रोड्यूस विल बी हाफ। नाउ कंबाइनिंग these three equations, what, H proportional to I square, second one is H proportional to R, and the third one is H proportional to T. Combining these equations we get same equation which we have get earlier, H equal to I square RT. तो ये आप समझ लीजिएगा इसको। अब हम पढ़ रहे हैं इसी में एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ में। पहला जो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट किया है, यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेज। जो भी हमारे हीट जनरेट करने वाले अप्लायंसेज हैं घरों में, जो भी उपकरण हमारे हीट को जनरेट करते हैं, जैसे आपका गीजर हो गया, जैसे आपका हीटर हो गया, इमर्सन रॉड हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इनमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस की कॉइल होती है। तो जब हम करंट फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस हाई होने के कारण क्या होता है, एटम्स और आयंस जो है फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के कारण हीट जनरेट करते हैं। तो उसका उपयोग हम
घरों में कर सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। दूसरा है यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा जो ट्रेडिशनल बल्ब अभी से कुछ साल पहले 2-3-4 साल पहले हमारे पास क्या आते थे, टंगस्टन के बल्ब आते थे, उनमें फिलामेंट टंगस्टन की होती थी। तो उस फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का वो बहुत हाई होता है, वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, यह मेल्ट नहीं होता, यह वायर टंगस्टन का वायर मेल्ट नहीं होता। बगैर मेल्ट हुए क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होने के कारण यह जैसे करंट फ्लो करते हैं तो बहुत तेज प्रकाश के साथ जल उठता है, ठीक है ना। तो मतलब उस बल्ब में हम इनएक्टिव गैसेस जैसे आर्गन और या फिर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं बल्ब के अंदर, और तब जाके करंट फ्लो करेंगे तो बल्ब जो है वाइट लाइट के साथ लाइट देता है। तीसरा मैंने नोट कराया आपको, यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमारे घरों में सेफ्टी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन टू कंडक्टिंग वायर विच आर अप्लाइंग इन और होम्स। जो हम घरों में उपयोग कंडक्टर के रूप में वायर्स अप्लाई करते हैं उनकी अपेक्षा फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दूसरा, घरों में उपयोग में आने वाले जो कंडक्टर हैं, वायर्स हैं, उनकी अपेक्षा इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो होगा क्या, जैसे ही हम कभी ओवर क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहना चाहिए, या ज़्यादा करंट हम ड्रॉ करते हैं कभी, तो क्या होता है, तो हैवी लोड के कारण शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है। ऐसी स्थिति में फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण वह क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो घरों में शॉर्ट सर्किट या फिर घरों में आग नहीं लगेगी, कोई घटना नहीं घटेगी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। तो ये तो आपका ब्रीफ नोट था अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस फॉर्मूले पर बेस्ड H=I²RT पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू।